प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। गरम है, गरम लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा था एसी का जरूरत है। जैसे एसी का जरूरत है तो उसके पीछे पैसे का भी जरूरत है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद। मैं पिछले दिनों का कुछ बातों को शेयर करते मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का दया अनुग्रह आप सभी के साथ बना रहे और आगे बढ़ते जाए, यही मेरी आशा है और परमेश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। आप निरंतर प्रभु का अनुग्रह में, प्रभु का सामर्थ में और प्रभु का दया में आप बढ़ते बढ़ते जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप खुशी है? नहीं है तो खुश रहें। खुश रहना हर एक परिस्थिति में सीखें। हर समय प्रभु में आनंदित रहें, प्रभु में खुश रहें और प्रभु में जड़ पकड़ते निरंतर आगे बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिछले ये महीना ये महीने में ज्यादा बाहर ही था। आज ही सुबह मैं घर पे पहुंचा हूँ। करीबन 8:15 बजे के आसपास मैं घर पे पहुंचा। गुजरात राजस्थान का मेरा 2 ट्रिप हो गया। अभी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बाकी है। प्रभु का दया हुई तो मैं वापस जाके लौटूंगा। लेकिन पिछले दिन जब मैं गुजरात में था, गुजरात के एक अलग हिस्से में जहां एमपी का बॉर्डर है मध्य प्रदेश का, वहां पर था। प्रभु ने अद्भुत काम किया। इन 2 दिन का कन्वेंशन में प्रभु के चिन्ह चमत्कारों को बहुत देखा मैंने। लेकिन 2 चीज हैं जो मेरे जीवन को बहुत प्रभावित किया, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला एक गवाही जो मुझे बहुत उत्साहित किया और मुझे समझ में आया मैं अभी कुछ भी नहीं है। हालेलुया। वो गवाही आपको जरूर मैं बोलता हूं, आपका विश्वास का लेवल को आगे बढ़ाएगा जरूर। प्रेज द लॉर्ड। आप ध्यान से सुनते रहेगा। एक डाकू का गवाही मैं बता रहा हूं। एक पास्टर बड़े बड़े मूंछ वाले प्रचार मेरे बात करने से पहले 10 मिनट उनको टाइम दिया। ये इतने हाइट उनका ऐसे और मूंछ ऐसा। वो अपनी गवाही बताते बताते कहते हैं उन्होंने कुछ मर्डर भी किया और वो डाकू था जंगल में। वो लूटने का काम करता था, लोगों को लूटता था और पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं है। वो पढ़ा लिखा भी नहीं है। ये व्यक्ति कहता है मध्य प्रदेश में उसकी प्रार्थना चलती है और बड़े बड़े कलीसिया के जो फाउंडर है, डायरेक्टर है, उन लोगों उस पास्टर को अच्छी तरीके से जानते हैं। वो पास्टर पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके कलीसिया में ज्यादा करके आने वाले लोग सब पढ़े लिखे लोग उनके कलीसिया में आते हैं। पास्टर कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है और सारे आने वाले विश्वासी सब बड़े बड़े पदों में गवर्नमेंट अधिकारी हैं। वो उनकी प्रार्थना सभा में जाते हैं और उन्हें एक बात कहा, उनकी कलीसिया में 10, 20, 50, 400, 500 नहीं है, वो कहते हैं 1000 से ऊपर है। हालेलुया। एक ऐसा पास्टर जिसको पढ़ने नहीं आता, लिखने नहीं आता, जो डाकू था, आज उसकी कलीसिया में पढ़े लिखे 1000 लोगों से ज्यादा है। ये गवाही सुन के मुझे बहुत अजीब लगा। परमेश्वर पढ़े लिखे हैं, आपको इस्तेमाल करेगा ऐसा मत सोचना। परमेश्वर आपके हृदय, आपके दिल को देखता है। हालेलुया। और दूसरा एक शॉकिंग न्यूज बताता हूं मैं। उनकी महीने की दशवांश कितनी है पता है? सारी गाड़ी का कैलकुलेशन निकाल लेगा तुरंत। उनकी दशवांश 2 लाख से ऊपर है महीने का। हालेलुया। क्या टेस्टिमनी, क्या गवाही। वो व्यक्ति जो डाकू था, जो मर्डर किया, हत्या किया, आज प्रभु का सेवा कर रहा है और प्रभु का महिमा इतने जोरों से कर रहा है। हालेलुया। कई बार वहां के लोग बंद करने के लिए आए। ये कहा मैं सुधर गया हूं, मुझे छेड़ो मत।
अगर मैं 5 मिनट के लिए बिगड़ गया, इसमें से एक भी नहीं बचोगे तुम लोग। वो है ऐसा पहाड़ जैसा, ऐसा बड़ी बड़ी मूछें ऐसा। वो बताते हैं पिछले दिन कुछ मारने के लिए वहां पर घेरे थे, ये जो हमारे भाई लोग हैं वो लोग मारने के लिए घेरे थे। इनकी एक बोलेरो गाड़ी है, क्या जबरदस्त गाड़ी है उनकी। वो उतरा और उतर के दरवाजा बंद किया और मुझ में ऐसा ताव फेरा उसने, ऐसा उधर से जो मारने आए थे एक एक करके भाग गए। हालेलुया! क्या सामर्थ्य तरीके से परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं लोगों को। पुलिस वालों को भी लेकर आया, उन्होंने एक ही आइडिया किया, कलीसिया के सारे बहन को बुलाया और पुलिस वाले बीच में रखा, बोले बोलो साहब क्या है। कुछ नहीं बोले, वो भी चले गए। इतने पब्लिक को देखकर, कलीसिया में इतने पब्लिक है, कोई भाई लोग नहीं आए आगे, सारे बहन लोग आ गए। पुलिस वाले बोले ठीक है आप प्रार्थना चलाओ, हम जाते हैं। क्या सेवा कर रहा है पास्टर, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है। परमेश्वर एक डाकू को बदल दिया है। हालेलुया! दूसरी गवाही, ये 2 दिन के कन्वेंशन में प्रभु ने बहुत सामर्थ्य रूप से कार्य किया, लेकिन 2 महीने से एक औरत थी जो चल नहीं पाती थी और 2 महीने से जिसने खाना पीना नहीं खाए थे, ऐसा बोल रहे हैं। मैं जब पहला दिन प्रचार कर रहा था तो औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसको यहाँ पट्टी लगा हुआ था, पीछे भी पट्टी लगा हुआ था, और वो औरत ऐसे खतरनाक दुष्ट आत्मा से भरी हुई थी। घोड़े कैसा अपना पैर दोनों ऐसा उठाते आगे का, वो बहन अपना दोनों पैरों को ऐसा उठा लेती थी। ऐसा भयानक खतरनाक दुष्ट आत्मा पकड़ा था। मैं गया, प्रार्थना किया, बहुत चिल्लाई, 15 मिनट में नहीं निकला, 15 मिनट का ब्रेक था, नहीं निकला, लेकिन चिल्ला रही थी लगातार। उसके बाद जब वापस में प्रचार करना शुरू किया, आपको मालूम है बिना हाथ लगाए, बिना उसके लिए प्रार्थना किए वचन को प्रचार करना शुरू किया। वो बहन उठकर चलना फिरना शुरू कर दिया। हालेलुया! और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तुरंत ब्रेक खत्म हुआ, वो बहन खाना नहीं खाई थी, मैंने उनसे बात भी नहीं किया, कोई बात नहीं किया। उधर पंडाल लगा था, वो जाकर खाना खाई और एक अच्छा नया साड़ी पहन के आ गई। हालेलुया! मैं देख के बहुत खुश हुआ, प्रभु किस प्रकार के अद्भुत चिन्ह चमत्कार करते हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ मैं इतना महसूस करते हैं, इतना देखते हैं प्रियो, क्योंकि वो भूखे प्यासे 3 दिन तक लगातार घर पे जाते नहीं है, वही खाएंगे, वहीं बैठेंगे, वहीं सोएंगे, और सोने के लिए भी कोई डिमांड नहीं है। जहां पर प्रार्थना चलती है, जो कारपेट डाले रहते हैं, उसी कारपेट के ऊपर सो भी जाते हैं, कुछ डिमांड नहीं। प्रभु ने कहा यशायाह किताब में, जो प्यासा है वो मेरे पास आए। परमेश्वर उनके पास आने वाले को देखते हैं, और जो प्यासा है उसको परमेश्वर तृप्त करता है। हालेलुया! बोले यीशु मसीह की जय। लेकिन मैं वहां पर था तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था। लोग बाहर सेवकाई में जाते हैं, थोड़ा खुशी होता है, लेकिन मेरे को बहुत दुख होता है। पता है क्यों? क्योंकि मेरा सारा ध्यान इधर ही लगा रहता है, इधर ही लगा रहता है। आज कौन जाग जाएंगे और कौन लड़ाई झगड़ा आज करने को तैयार होंगे, आज किसका नंबर होगा पता नहीं, मेरा ध्यान लगा रहता है। कुछ लोगों का नाम आते रहते हैं, शायद ये आज कुछ करेंगे, कल वो कुछ करेंगे, इधर ही ध्यान लगा रहता है। और मैं उधर प्रार्थना करते रहता है, लोग समझते हैं मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, नहीं, मैं इधर आप लोग के लिए प्रार्थना करते रहता है। प्रभु ये संडे को नहीं है, ये शैतान बहुत गड़बड़ करता है और हमारे लोगों के अंदर घुस के बहुत गड़बड़ी फैलाता है। मेरा ध्यान इधर ही रहता है। कल मैं एक गीत गा रहा था वहां पर, तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। मैं गाते गाते रुक गया। मैं बोला प्रभु मेरे दिल में तो कल्याण की कलीसिया ही बसा हुआ है, ये गाना मैं गा रहा हूँ,
लेकिन मेरे ध्यान में कलीसिया, कल्याण की कलीसिया ऐसे है कि उतर ही नहीं रहा है। ये मेरे इस डर के लिए आप लोग प्रार्थना करना। मैं हमेशा सोचता हूँ, मैं डरता नहीं किसी से बोलता हूँ, लेकिन पता नहीं आजकल आप लोगों का, कलीसिया का इस हालत को देख के मेरे अंदर पता नहीं इस प्रकार का डर घुस गया है। मेरे लिए आप प्रार्थना करना, मेरा नम्र विनती है आप लोगों से, ये डर मेरे अंदर से निकले। और ये डर निकलेगा तो प्रार्थना के साथ और एक चीज करना पड़ेगा। जब कलीसिया में पास्टर रहे न रहे, आप जो पास्टर संभालते हैं कलीसिया को, उससे अच्छा संभालना है। हालेलुया। कैसा संभालना है? आइए मैं आगे वचन में प्रवेश करता हूँ। परमेश्वर ने यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियल तो भविष्यवाणियों है, सारे भरे हुए हैं, लेकिन ये चारों पुस्तक में आप देखेंगे, आपका ध्यान यहीं रहने दे। हालेलुया। आप लोग हैं यहाँ पर, आपका ध्यान यहीं रहने दे, ध्यान भटकने मत दे। मैंने कल कहा नजर हटी दुर्घटना घटी, तो नजर को हटाना मत, नहीं तो दुर्घटना घट जाएगी। मैं ये चारों पुस्तक को कई बार पढ़ा है, खास करके यशाया और यिर्मयाह की पुस्तक को पढ़ते पढ़ते मैं कई बार अंदर से व्याकुल होकर रोना शुरू किया है। मालूम है, कई बार अंदर से मैं व्याकुल हुआ, कई बार रोया मैं इसके बारे में पढ़ पढ़ के। और मैं परमेश्वर से एक बात पूछता था, मुझे उत्तर ये दोनों पुस्तक से मिला, ये चारों पुस्तक से इसका उत्तर मिला। मैं बोलता प्रभु क्या करूं, मैं असफल हो गया हूं, मैं असफल हूं। मैं कई बार परमेश्वर को कहा प्रभु मैं असफल हो गया हूं, असफल हो गया हूं मैं कई बार। फिर मुझे समझ में आया परमेश्वर भी असफल हो गया है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर भी असफल हो गया है। कैसे बताता हूं? परमेश्वर कहता है, इजराइल और यहूदियों को देखकर कहता है, मैंने कई बार चाहा जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है वैसे मैं मेरे बच्चों को संभालूं। परमेश्वर कहता है, मैं कई बार, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कह रहा है, मैं इन बच्चों को जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपाती है, संभालती है, मैं भी चाहता हूं मेरे बच्चों को मेरे पंखों तले छुपाऊं। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं इनके बारे में मैं असफल हो जाता हूं। क्यों असफल होता है परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर के लोग हठी और घमंडी है, हठी और घमंडी है परमेश्वर के लोग। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं असफल हो रहा हूं कई बार। जब इसको मुझे मालूम पड़ा मैं चुपचाप बैठ गया, लेकिन क्या करूं, इंसान हूं, अंदर से तड़प ही जाता है। परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूं तुम्हें एक मुर्गी जैसे अपने बच्चों को संभालती है, मैं तुम्हें संभालूं। लेकिन ये बलवा करने वाले, ये रिबेलियन लोग हैं, ये बलवा करने वाले लोग हैं, ये प्रेम करने वाले लोग नहीं है। इनके अंदर बलवे का आत्मा, रिबेलियन स्पिरिट और घमंड की आत्मा समा गए हैं, विरोध करने की आत्मा घुस गए हैं। परमेश्वर का हृदय को मैं जब उधर देखा, परमेश्वर एक बाप के जैसा उधर रो रहा है। वो परमेश्वर की कराहने की आवाज है, परमेश्वर की रोने की आवाज है, परमेश्वर की असफलता की आवाज है। परमेश्वर असफल हो रहे हैं। वो चाहते हैं लोगों को संभालना, वो चाहते हैं सही तरीके से लेकर चलना। परमेश्वर चाहे तो आपको जबरदस्ती कर सकता है, लेकिन वो आपका मन मर्जी देते हैं। परमेश्वर आपको मन मर्जी दिया है, और आपको मन मर्जी देने के कारण परमेश्वर असफल होता है, क्योंकि वो हमारे मन पे कंट्रोल नहीं करता। वो कहता है तू आना है तो पूरे दिल से मेरे पास आ। इजराइल के घराने क्या बलवा करने वाले लोग हैं, कहते हैं। परमेश्वर की असफलता वहां दिखती है। इसका कारण है परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की प्रजा। आइए यहूदा का किताब निकालिए, एक अध्याय। आप सोचना मत मैं मारने आया हूं, मैं जो है वो बताने आया हूं। और कई लोग बोलते हैं जिनको जाना है कलीसिया हम नहीं आएंगे, नहीं करते रहते हैं,
आपको क्या करना है करो, हम आपको कलीसिया से भगा नहीं रहे, लेकिन भागने वालों के लिए मैं अगली बार संदेश देगा। हाँ जी, यहूदा का किताब 1 अध्याय 20 और 21 वचन पढ़िए। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के दया की बाट जोड़ते रहो। जरा 19 वचन भी पढ़िएगा। ये वे है, देखिए अभी जो मैं बात किया हूँ वो किनके बारे में बात किया हूँ पता है आपको? मैं आपके बारे में नहीं बोला हूँ, मैं आप में से किसी के बारे में नहीं बोला हूँ। जो मैं बोला हूँ किनके बारे में है? हाँ जी, ये वे है जो फूट डालते हैं। ये वे है जो फूट डालते हैं। मैंने कहा वो आपके बारे में नहीं कहा। बोलो पास्टर ने मेरे बारे में नहीं कहा है। पास्टर ने मेरे बारे में नहीं कहा। किसके बारे में कहा है? बोलो किसके बारे में कहा है? जो फूट डालते हैं उसके बारे में कहा है। हाँ जी, ये वे है जो फूट डालते हैं। हाँ, ये शारीरिक लोग ये शारीरिक लोग हैं जो मसीह का भेष धारण करते हैं, लेकिन वो फूट डालते हैं। वो शारीरिक लोग हैं, वो आत्मिक लोग नहीं है। जो फूट डालने वाले हैं वो आत्मिक लोग नहीं है, वो शारीरिक लोग हैं और आज भी शारीरिक है। मसीह का भेष धारण किया है, यीशु मसीह के राह पर मैं चलता हूँ या चलती हूँ, यीशु को मैं मानती हूँ या मानता हूँ, ऐसे बोलने वाले वो शारीरिक लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह का भेष को धारण किए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते नहीं है। हाँ जी, जिनमें आत्मा नहीं। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिनमें आत्मा नहीं है। वे शारीरिक लोग हैं जो फूट डालते हैं, घर में फूट डालते हैं, कलीसिया में फूट डालते हैं, समाज में फूट डालते हैं। ये फूट डालने वाले लोग शारीरिक हैं, इनमें परमेश्वर का आत्मा नहीं है। ये आत्मिक लोग नहीं है, ये शारीरिक लोग हैं और शरीर के अनुसार जीवन बिताने वाले लोग हैं। ये कोरोना ने बहुत सिखाया, कोई रहे न रहे कलीसिया कैसे चलता है, परमेश्वर ने सिखाया। आप पास्टर को उनको धमकी देके जाओगे, मैं नहीं आऊंगी ये कलीसिया में वो कलीसिया में, मुझे मालूम है आपके अंदर बलवा करने की आत्मा है, बलवा करने की आत्मा घुस गया है और ये आत्मा आपको किधर शांति नहीं देगा। जब तक आप सुधरोगे नहीं, आपको ये आत्मा घुमाते रहेगा। दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति को शैतान उसको घुमाते रहा। जब तक प्रभु यीशु का मुलाकात सही तरीके से नहीं हुआ, वो घूमते रहा, अपने आप को घायल करते रहा। उसी प्रकार ये बलवा करने वाली आत्मा जिसके अंदर घुसते हैं, वो एक कलीसिया से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, वो घूमते रहेगा, अपने आप को घायल करते रहेगा। उनको शांति किधर नहीं मिलेगा। शांति चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह के पास पूरी तरीके से अपने अहंकार को, अपने घमंड को नीचे करते हुए बड़ी नम्रता के साथ प्रभु के पास आओगे, वो आपको आपके हृदय में, आपके मन में शांति देगा। बोलो यीशु मसीह की जय। पास्टर जी बार-बार याद दिलाते हैं, समय के अनुसार तुम्हें गुरु होना चाहिए, इसलिए अब दूध पिलाने का काम छोड़ दिया, अब भोजन खिलाने का काम है। कभी चिकन बिरयानी मिलेगा, कभी तंदूरी मिलेगा, जिसको पचा पाना है पचा लो, नहीं पचा पाओगे तो हम आपके लिए भी कुछ काम करेंगे पचाने का, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, किसको भागने के लिए बोलेगा नहीं। और जो भागेगा वो बाद में बताएगा। आइए पढ़िए उस वचन को, यहूदा की पत्री 1 अध्याय के 20 और 21 वचन। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के दया की बाट जोड़ते रहो। यहाँ पर 4 बातें हैं, मैं 4 बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला कहा है ये 2 वचन में, अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओ। दूसरा कहा है पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते जाओ।
तीसरा कहा है परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। चौथा कहता है परमेश्वर की आगमन का बाट जोते रहो। ये 4 बातें हैं मैं आपके सामने रखना चाहूंगा आज, जैसे परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करते हैं। पहली बात, अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओ। सभी कहे अपने अति पवित्र, सिर्फ पवित्र नहीं, अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओ। क्या करना है आपको? बढ़ते जाना है विश्वास में। आपको विश्वास में बढ़ना है, आपका जड़ मजबूत होना चाहिए। कुलुस्सी पत्री 2 अध्याय का 7 वचन पढ़िए जरा। कुलुस्सियन 2:7। अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओ और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। देखो, अति पवित्र विश्वास में जड़ पकड़ो और अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओ। जड़ पकड़ना है, बढ़ना है। जड़ पकड़ना है, बढ़ना है। एक विश्वासी का यही काम है, जड़ पकड़ना और बढ़ना। मैं पिछले दिन प्रचार करने गया था, वहां क्या करने गया था मैं मालूम है? जो बीज परमेश्वर का डाला हुआ है, जो पौधा उगकर आ रहा है, मैं उसमें पानी डालने गया था। हालेलुया। मैं मेरा काम करके आया, लेकिन बढ़ाना परमेश्वर का काम है। यहाँ बाइबल क्या कहते हैं? अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओ। रुकना नहीं है, आपको बढ़ते जाना है। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए हो उसी में दृढ़ होते जाना। दृढ़ होते जाना मतलब और मजबूत होते जाना, और मजबूत होना है। दृढ़ मतलब मजबूत होते जाना है। दिन प्रतिदिन परमेश्वर का वचन में आपका जड़ मजबूत होते जाना है। जब आपका जड़ मजबूत होगा, आप फल लाना शुरू करेंगे। हालेलुया। मैं लोग हैं इधर पीछे वाले, ये माइक कभी कभी उड़ता है देखना, कभी आ करके ऐसा लगता है कभी कभी लेकिन ध्यान रखना, मैं खत्म होने तक माइक उड़ाएगा नहीं, खाली ऐसे बोल रहा हूं, उड़ता है क्या? अपने अति पवित्र विश्वास में जड़ पकड़ना है और बढ़ते जाना है। जड़ पकड़ने वाला व्यक्ति फल लाता है। जड़ पकड़ने वाला व्यक्ति फल लाता है। और बाइबल कितने प्रकार के फल के बारे में बताते हैं? 9। ठीक है, कुछ 9 बोल रहे हैं। ठीक है, आप सही हो सकते हैं। कितने प्रकार के फल के बारे में बताते हैं बाइबल? 12 और 9। अच्छा, ठीक है। बहुत सारे फल हैं। मैं 3 प्रकार के फल के बारे में आज बताना चाहता हूं। 3 प्रकार का फल जो एक व्यक्ति के अंदर से आना चाहिए, एक व्यक्ति से मिलना चाहिए, वो 3 प्रकार के फल के बारे में बताना चाहूंगा। जड़ पकड़ा हुआ व्यक्ति फल लाता है। और आज आप ऐसे लोगों को, लड़ाई झगड़ा करने वाले लोगों को अगर आप देखते हैं तो बोलना, इसने जड़ नहीं पकड़ा है। आप उसको देखकर बोलना, इसको ये जड़ नहीं पकड़ा है। और जो जड़ नहीं पकड़ा है वो कभी भी हवा, आंधी, तूफान में कहीं भी उड़कर निकल जाएगा, क्योंकि वो जड़ पकड़ा नहीं है, उसकी जड़ मजबूत नहीं है। और जिसकी जड़ मजबूत नहीं है वो फल लाएगा तो भी टिकेगा नहीं, वो फल भी गिर जाएगा, वो फल भी सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि उसने जड़ सही से पकड़ा नहीं है। मैं 3 प्रकार के फल के बारे में बताना चाहूंगा। पहले प्रकार की फल है जो यूहन्ना 15 का 16 में कहा है। आप पढ़िए जरा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 16 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 16 वचन। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। परमेश्वर आपको और मुझे चुना है, नियुक्त किया है कि हम पहली बात आत्माओं का फल लाएं। आप और मैं आत्माओं का फल लाना है। प्रभु यीशु मसीह चेले के पास आया, भूख लगी, उन्होंने मच्छी मांगा,
कुछ है खाने के लिए? बोला प्रभु पहले से पकड़ा हुआ भुना हुआ मच्छी है, खाओगे क्या? कभी कभी हमारे लोग भी 2-4 दिन पहले का कुछ खाना दे देते, अच्छा है देखो मत अच्छा है, लेकिन पास्टर को थोड़ा ताजा दे दो। प्रभु यीशु को भी कहते हैं, प्रभु यीशु पहले का भुजा हुआ मच्छी है, खाओगे क्या? इधर कोली कितने लोग हैं? कोली नहीं है? ठीक है, जानो नहीं है तो नहीं बोलूंगा। पहली बात, परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है आत्माओं का फल लाना। जो जड़ पकड़ा हुआ व्यक्ति है वही आत्मा का फल लाएगा, और जो जड़ नहीं पकड़ा है वो फल लाने का प्रयत्न करेगा, लेकिन उसका फल उसमें टिका नहीं रहेगा, क्योंकि आंधी और तूफान आने के कारण वो पेड़ जड़ से उखड़ जाता है और उसके फल भी सत्यानाश हो जाते हैं। कई यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो लोगों को वचन सुना कर प्रभु के पास लाते हैं, लेकिन इनका जड़ मजबूत ना होने के कारण वो फल भी उनमें बना नहीं रहता। आप लोग इधर देखो ना, एक तो कुछ हुआ तो सब उधर ही देखते हैं। एक दिन मैंने भी ऐसे बेवकूफ बनाया था लोगों को। मैं जब काम पे जाता था, आप ऐसा करते रहोगे तो मुझे कुछ कहानी याद आएगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए मेरी तरफ देखेंगे तो अच्छा है। मैंने भी एक दिन बेवकूफ बनाया, और वो सब आपके जैसे ही है, हमारे जैसे ही है जिनको मैंने बेवकूफ बनाया। कैसे? सुनिए, मैं कुर्ला स्टेशन में था जब चेंबूर में रहता था, तो ईस्ट में से वेस्ट मुझे जो ब्रिज आता है रेलवे का क्रॉस करके जाना रहता था। तो कई दिन मैं देखा, एक लोग देखते हैं उधर, सब देखना शुरू कर देते हैं। मैं भी देखा इन लोग देखते क्या है, तो ऐसा जाकर देखा तो कभी कुछ घटना हुआ रहता है वो दिख जाते हैं, कभी लास्ट में जाएगा तो कुछ दिखता नहीं, खाली भीड़ दिखते हैं। मैंने भी एक दिन ऐसे किया, आया जोर से वहां से और जाके ऐसा देखना शुरू किया। मैं ऐसा देख रहा है, 4-5 लोग आ गए देख रहे हैं, वो ऐसे भीड़ बढ़ गया, मैं वहां चुपचाप निकल गया। यहाँ भी वैसी है, एक को कुछ होएगा तो उनको लगता है इधर कुछ तो अलग कोई व्यक्ति आ गए, जिनके 4-5 सर है, सब पीछे देखते। बॉम्बे में ऐसी है बोल रहे। मैंने भी कपड़ा पहना है बरोबर आपके इतना खूबसूरत नहीं है, लेकिन तो है। मेरी माँ कहती है मेरा बेटा सबसे खूबसूरत है। ठीक है, चलिए आइए, आत्माओं का फल। पहला प्रकार आत्मा का फल लाना है, दूसरा फल और तीसरा फल, ये बड़े खतरनाक फल है। गलाती की पत्री 5 अध्याय, अभी कौन बोल रहे थे 9 प्रकार का फल। हाँ जी, आए उधर फल में। गलाती की पत्री 5 अध्याय का 22-23 वचन। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। एक व्यक्ति के अंदर से 3 प्रकार के फल बाहर दिखाई देते हैं। ध्यान से सुनिए, एक व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार का फल बाहर दिखाई देते हैं। पहला फल है आत्माओं को बचाने का फल है, दूसरा फल है एक व्यक्ति के अंदर से बाहर निकलने वाला फल। ये फल हमारे अंदर से बाहर निकलता है। क्या है? पहला प्रेम। पहला है प्रेम। ये फल आप दूसरे को मत जांचे, अपने आप को देखें, क्या मेरे अंदर आत्मा का फल, पहला फल प्रेम है, दूसरा आनंद है, आपके अंदर आत्मा का फल है, तीसरा शांति है आपके अंदर। किसी दूसरे को खुश देखते हुए खुशी रहेगा दूसरा व्यक्ति, हमारे अंदर का शांति निकल जाता है। कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उसकी सफलताओं को देखकर हमारे अंदर का शांति निकल जाता है। किसी को चावल थोड़ा ज्यादा मिल गया, हमारे अंदर का शांति निकल जाता है। किसी को दाल कम मिल गया, हमारे अंदर का शांति निकल जाता है। किसी को ज्यादा आदर मिल गया तो वो आदर को देखकर हमारे अंदर का शांति निकल जाता है। किसी को अचार नहीं मिला तो हमारे अंदर का शांति निकल जाता है। किसी को उसके जगह पर बैठने नहीं मिला, उसके अंदर तो ऐसा अशांति निकल जाता है। ये सारी बात प्रभु का दया से
हमारे अंदर भरा हुआ है। ये आत्माओं का फल हमारे अंदर बराबर फल भरा हुआ है, भरा हुआ है। और ये हमारे काम से दिखता है हमारे अंदर कितना आत्माओं का फल भरा हुआ है। प्रभु, मैं अपने आप को नम्र करती हूँ, मैं अपने आप को नम्र करता हूँ। प्रभु बोलेगा चुप है पखंडी, किधर तू अपने आप को नम्र कर रहा है? मेरे सामने आकर वो जैसे उसने कहा, मैं हफ्ते में 2 दिन उपवास रखता हूँ प्रभु, मैं दशवंश देता हूँ, मैं ये चुंगी लेने वाला जैसा नहीं हूँ। लेकिन उसका फल देखो क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति के अंदर आत्माओं का फल है, उसके काम बताते हैं कि उसके अंदर फल है या नहीं है। आप किसको प्रसन्न करने के लिए ऐसा करते हैं? हम किसको प्रसन्न करने के लिए ऐसा करते हैं? एक ही को। किसको मालूम है? व्यक्ति को, परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर तू ऊपर है भाई, तू ऊपर ही रहे। हम बोलते हैं परमेश्वर तू ऊपर है, नीचे मत आ। परमेश्वर भी बोलते रहेगा, मेरे जैसा अगर रहता सोच वाला तो परमेश्वर बोलता मैं नीचे नहीं आऊंगा, तुम लोग जैसे हो रहो। लेकिन परमेश्वर दयालु है। हमारे अंदर क्या ये प्रेम है? हम है कि पढ़िए, नहीं धीरज को छोड़िए, पहला पढ़िए। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, ये भी बहुत खतरनाक है। पास्टर मुझे माफ करना, मेरे अंदर नम्रता नहीं है, नम्रता नहीं है। जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, इतना ही कुश्ती खेलने का दम है तेरे अंदर, ताकत है कुश्ती खेलने का, तो बाहर जाके ओलंपिक में दिखाओ, उधर उसको धोबी पछाड़ दो। इधर आके किसको दिखाते हैं? किसको दिखा रहे हैं? किधर गया नम्रता? किधर है नम्रता हमारा? बहुत अच्छा है। फिर डायलॉग मारते हैं, ये सबसे फेवरेट डायलॉग, मेरा फेवरेट है, आपका मुझे सारे लड़ाई झगड़ा करने के बाद, सब करने के बाद परमेश्वर जानता है मैं कितना अच्छा हूं। मेरा फेवरेट डायलॉग है, आपका पता नहीं? हमारा यही डायलॉग, परमेश्वर जानता है मैं कितना अच्छा हूं। हाँ भाई, परमेश्वर भी जानते हैं और हम भी जानते हैं तुम कितने अच्छे हो। और मैं तो बोलूंगा तुम कितने अच्छे नहीं हो, तुम बड़े अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। नम्रता, संयम। भैया मैं 2 बार सुनी, भैया मैं 3 बार सुनी, भैया 4 बार सुना, भैया 5 बार सुना, फिर मेरे अंदर का काला कुत्ता जाग गया, वो जाग गया मेरे अंदर। फिर तूने क्या किया? मैंने भी काटा। आज कलीसिया में लोग कुत्तों से भी बदतर काटने की तैयारी में एक दूसरे को नोच खाने के लिए तैयार है। तू क्या क्या की, तूने क्या क्या किया? अरे वो सब जानते हैं। हम लोग है ना, वो खेकड़ा है, खेकड़ा। ये खेकड़ा का कहानी बताता हूँ, बासु जी ने कई बार बोला है, लेकिन मैं वापस सुनाता हूँ मेरे मुंह से, जैसे लगेगा आप सुन लेना। 10 खेकड़े एक बाल्टी में गिर गए और एक एक खेकड़ा प्रयत्न कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए। वो खेकड़ा बाहर निकल नहीं पा रहे। तो एक खेकड़ा बुद्धिमान था मेरे जैसा। लास्ट में हंसना मत लीजिए। एक खेकड़ा मेरे जैसा बुद्धिमान था। वो खेकड़े ने सारे खेकड़ों को आइडिया दिया, देखो हम ऐसे अकेले अकेले बाहर नहीं निकल सकते, हम एक काम करते हैं। मैं बुद्धिमान खेकड़े ने बोला, मेरे को ज्यादा दिमाग है ना, मैं बुद्धिमान खेकड़े ने बोला एक काम करो, तुम मेरे ऊपर चढ़ चढ़ के ऐसा हम निकल जाएंगे।
मैं एक खेखड़ा ऐसा झुका, खेखड़ा झुका ही क्या, दूसरा खेखड़ा चढ़ा, तीसरा खेखड़ा चढ़ा, चौथा चढ़ा, पांचवा चढ़ा, छठवां चढ़ा, सातवां चढ़ा, आठवां चढ़ा, नौवां चढ़ा, 10वां चढ़ा। जैसे ही 10वां ऊपर चढ़ा, ये बुद्धिमान खेखड़ा यानी मुझे एक विचार आया, ये सब निकल गए और मुझे छोड़ दिया तो मैं तो सबसे नीचे हूं। ये सारे खेखड़े ऊपर निकल जाएंगे क्योंकि ये सब के सब मेरे ऊपर है। मुझे दिन में सौंपना आ गया, दिन में सौंपना आया। मैंने क्या किया, तुरंत बाजू निकल गया, सारे खेखड़े नीचे गिरे। देखा मैं कितना बुद्धिमान खेखड़ा है। हमारे लोग भी ऐसे हैं, हमारे लोग भी खेखड़े के समान। हमारे लोग बैठ के इधर देखो ना, क्या बम फट गया क्या, कितना डर हमारे अंदर गुस्सा हुआ है। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो, लिसन टू मी, ध्यान से सुनो ना, ध्यान से सुनो। मैं सच में बोल रहा हूं, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा है, मैं घुमा फिरा के नहीं बोल रहा, आपसे व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा है। और जितने सोचते हैं ये मुझसे बात कर रहा है, ये खड़ूस है, हाँ भाई मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। क्या करेगा, मैं ऐसे ही व्यक्ति है। एक तो परमेश्वर सुधारेंगे मुझे, आप नहीं सुधार सकते मुझे, मैं आपसे नहीं सुधरने वाला। हाँ जी, तो सारे खेखड़े नीचे गिर गए। हमारे लोग, एक ऐसा व्यक्ति हमारे अंदर है, वो सारे लोगों को उसी प्रकार के हालत में डाल देते हैं। प्रभु ने कहा जिसके कारण ठोकर लगता है उसके कारण उसके गले में बड़ा पत्थर डालो और समुद्र के तल में डाल दो, ताकि उसके द्वारा और लोग न गिरे। अगर कलीसिया में एक भी व्यक्ति इस प्रकार की यहाँ की डिसिप्लिन को तोड़ने वाला है, मैं आपको बोलता हूं, आप अपने डिसिप्लिन को अगर यहाँ पर तोड़ रहे हैं, जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं आते हैं, आप इधर दिखना मत, नहीं तो आपका एक के कारण इधर कई लोग बर्बाद हो जाएंगे। आप कलीसिया में रहना है तो डिसिप्लिन में रहो, अगर नहीं है आप जो करना है कर लो। आप बहुत होशियार लोग हैं, और आजकल पास्टरों का चना वाला भैया के जैसा हो गया। पास्टर गली से बाहर निकला तो पास्टर ही पास्टर, और हम तो बहुत अच्छा उदाहरण है, हमारे दाहिने भी पास्टर, बाएं भी पास्टर और बीच में भी पास्टर है। आप देख लो, दाएं बाएं दोनों है, बीच में हम भी हैं। लेकिन आप अनुशासित से रहना है, आप डिसिप्लिन से रहना है। जो व्यक्ति कलीसिया में डिसिप्लिन नहीं है, जो व्यक्ति कलीसिया को युद्ध का मैदान बनाया हुआ व्यक्ति, वो कौन सा स्वर्ग में जाएगा? मुझे पता नहीं आपके लिए किसी ने दूसरा स्वर्ग बनाया होगा, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे लोगों के लिए दूसरा स्वर्ग नहीं बनाया है। आपके अंदर ये प्रेम, धीरज, शांति, नम्रता, कृपा, भलाई, प्रेम, लास्ट में लिखा है संयम, ये हमारे अंदर कितनी बार हम भी प्रयत्न करते हैं आपको इतने अच्छे से संभालें, इतने अच्छे से संभालें, बहुत बार प्रयत्न करते हैं, लेकिन पता नहीं असफलता ही हाथ लगती है। प्रभु का हृदय भी उसी प्रकार है। परमेश्वर कहते हैं बार बार, मैं चाहता हूं मेरे बच्चों को मैं संभालूं, एक मुर्गी के जैसा संभालूं, अपने बच्चों को अपने पंखों तले रखूं। परमेश्वर चाहता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं बार बार इसमें असफल हो रहा हूं। ये मेरे बच्चे बलवा करने वाले, मेरे बच्चे विरोध करने वाले हैं, मेरे बच्चे लड़ाई झगड़ा करने वाले, मेरे बच्चे अपने मन की रीति से चलने वाले हैं। परमेश्वर भी परेशान हो गए, क्या करें? पहला थिस्सलुनीके की पत्री 5 अध्याय का 11 वचन पढ़िए। आप अपने अति पवित्र विश्वास में आप बढ़ते जाएं। इस कारण एक दूसरे को शांति दो, और क्या करें? एक दूसरे को शांति दो। भाई शांति दो, अशांति मत दो। हमारा तो विचार ऐसे है, पास्टर तुम चाहे जगत के कोने में रहो, हम आपको अशांति देने के लिए तैयार हैं। इधर से बैठे बैठे अशांति देंगे आपको, और भर भर के अशांति देंगे, इधर से बैठे बैठे अशांति देंगे। बाइबल ऐसे ही लिखा है।
ऐसे लिखा है ना बाइबल में, एक दूसरे को अशांति दो। एक भाई मेरे पीछे चल चल के, आप जानते हैं, बोलूंगा तो जान जाएंगे, वो चल चल के इतना परेशान हो गया, मेरे पीछे गाड़ी में बैठ बैठ के बोलते हैं मैं पास्टर नहीं बनेगा, बोलते हैं मैं पास्टर नहीं बनेगा। मैंने बोला आमीन, तू जरूर बन जा। मैंने जलन से बोला। क्यों जलन से बोला मालूम है? ये दर्द जो हम सह रहे हैं वो तेरे को भी मालूम होने दे, और ज्यादा मालूम होने दे। बाइबल में कहता है एक दूसरे को क्या दो? बोलो एक दूसरे को, अपने बाजू वाले को बोलो एक दूसरे को शांति दो। पति पत्नी देखकर बोलते होंगे बराबर तुमको ही बोल रहे हैं बस क्योंकि घर में तुम अशांति फैलाते हो। ऐसा मत बोलना, एक दूसरे को शांति दो। अगर सामने का व्यक्ति तड़प रहा है, समझो ये बीमार है, इसको शांति दो। लेकिन हम खुद को ज्यादा सयाना समझते हैं क्या? मैं तेरे से ज्यादा सयाना हूं, तेरे अंदर अशांति नहीं ना, उससे ज्यादा अशांति मेरे अंदर घुसा है। देखना चाहते हैं तू? हम अशांति बराबर दिखाते हैं। एक दूसरे को शांति दिया करो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। एक दूसरे का गिरने का कारण बनो। मैं कलीसिया क्यों नहीं आ रही हूँ, ये बहन ने, ये भाई ने मेरे को ऐसा बोला, इसके लिए मैं नहीं आ रही हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ। पास्टर भी देखने नहीं आ रहा है, पास्टर को भी फर्क नहीं पड़ता है। घर पे बैठे बैठे डायलॉग मारते, ये चर्च में जाऊंगी नहीं, ये चर्च में मैं जाऊंगा नहीं। तू किधर गटर में जाने, उधर जा जा, मेरे बाप का कोई फर्क नहीं पड़ता है। नरक में मेरा पप्पा नहीं जाने वाला है, ऐसा करने वाला व्यक्ति नरक में जाएगा, मैं नहीं जाने वाला। ये याद रखिए। एक दूसरे का, बाइबल क्या कहता है, एक दूसरे का उन्नति का कारण बनो। पढ़िए पढ़िए। और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। एक दूसरे का उन्नति का कारण। पहली बात ध्यान रखें, कलीसिया का एक एक विश्वासी का कुछ काम है, जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है, और उस कर्तव्य को चाहे कोई रहे न रहे, परमेश्वर के भय में आपको उस कर्तव्य को पूरा करना है। एक एक विश्वासी का ये काम है। पहला काम क्या है आपका? एक दूसरे को शांति दिया करो, एक दूसरे को शांति दो। हमारा शांति बहुत अच्छा है। किसी को किसी के बारे में कुछ बोलते रहेंगे ना, तो ये भी बोलते हैं बराबर बोल रहे हैं, उसने मेरे साथ भी ऐसे ही किया। ये शांति नहीं देते, उसके अंदर और अशांति को घुसा देते हैं। वो पहले ही अशांति में है, वो पहले ही ट्रबल हो रहा है, वो पहले ही चिंता में है। लेकिन ये जिसके पास शांति के लिए जाता है ना, वो दो चार अशांति के शब्द और डाल देते। हाँ, पास्टर ने भी मेरे साथ ऐसे, हमारी भाषा में तो आग में घी डालने के बराबर। ये जो व्यक्ति अशांति में है, ठीक है भाई भाई ठीक है, जान दे जान दे जान दे, उसको समझा के भेजने का चाहत नहीं है किसी के अंदर। उसके अंदर और एक अशांति को और एक जहर को घुसाने का, उसको तो एक ऐसी नाग ने डस दिया है और वो जहर फल रहा है। ये व्यक्ति और जाकर उसको और डसता है, उसके जहर को और फैलाता है। किस प्रकार का शांति आज कलीसिया लोगों को दे रहा है। प्रभु का वचन बराबर लिखा है, ये अंतिम दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। इससे समझ में आता है प्रभु का आगमन जल्दी आ गया है और बहुतों का प्रेम ठंडा हो रहा है, यानी कि बाइबल की भविष्यवाणी पूरा होते होते जा रहा है। जिसके कान है वो सुन ले और समझदार बने और ऐसे अशुद्ध भ्रष्ट करने वाली बातों से दूर रहे और एक दूसरे को उन्नति का कारण बनो। एक दूसरे का उन्नति का कारण बनो। आप किसी के पास जा रहे हैं, कोई व्यक्ति नाराज है, उस व्यक्ति को आप समझाने जा रहे हैं, अगर वो नहीं समझता है आप चुपचाप आ जाना, लेकिन उसके अशांति का और कारण आप मत बनना। आग में घी डालने के जैसा काम मत करना।
नहीं तो इसका भी हिसाब परमेश्वर आपसे लेगा। आप पास्टर के बारे में भड़का सकते हैं, एक दूसरे बहन भाई के बारे में भड़का सकते हैं, वो आपको देखते नहीं है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दूसरा इतिहास 16 अध्याय का 9 वचन में लिखा है, उनकी दृष्टि, परमेश्वर की दृष्टि मनुष्यों के ऊपर घूमती फिरती रहती है। वो आपको देखता है, उसका नजर आपके ऊपर लगा हुआ है, उसकी दृष्टि घूमती फिरती रहती है। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा जल्दी से, मेरा दूसरी बात में आए, यहूदा का किताब 1 अध्याय का 20 वचन, जल्दी से पढ़ें। दूसरी बात है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में, पहले मैंने अति पवित्र विश्वास को खत्म किया, जल्दी से उन्नति करते हुए, दूसरी बात पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते, दूसरी बात है पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। कई प्रकार की प्रार्थनाएं हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। पिछले दिन हम डिस्कस कर रहे थे कि 1 घंटा प्रार्थना के लिए, एक विषय के लिए पास्टर 1 घंटा बोल रहे थे, मैं आधा घंटा बोल रहा था। उसका नतीजा पता नहीं अभी तक आया है कि नहीं, लेकिन पास्टर 1 घंटा बोले, मैं आधा घंटा बोला। मैं ये क्यों बता रहा हूं, कई प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। एक प्रार्थना जो हम करते हैं, एक व्यक्ति को मैंने पूछा, तुम सुबह की प्रार्थना में क्यों नहीं आते? वो बोलते उधर मजा नहीं आता। अरे प्रार्थना में क्या मजा है? तो पास लोग भांगड़ा करेंगे। ठीक है, उसका कुछ और नजरिया होगा, लेकिन मैं ऐसा पकड़ा, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही होगा, ऐसा मत सोचना। ठीक है, वो सही बोला, वो प्रार्थना में मजा नहीं है बोला, मैं उसको 100% माना, ये सही बोल रहा है। क्यों उसने ऐसा बोला मालूम है? सुबह की प्रार्थना में पास्टर 6 बजे कॉल करते, 6 से कुछ मिनट पहले सबका एक साथ बजता है, पता नहीं कितने लोग उठते हैं, सबका एक साथ। साहिल बोल रहा है, मैं हाथ दिखा रहा है, वो उठता है, वो उठता ही बोल रहा है, नहीं वो बैठे मत बैठे, वो उठने का बात कर रहा है। वो उठता है, वापस हो जाता है, आगे का भी सुना। वो सच्ची ईमान से बोला, वो उठता है। हाँ मुझे मालूम है, रोशनी का नाम नहीं लेगा तो मुझे फायर करेगी। हाँ, रोशनी उठती है, वो बहुत प्रार्थना करती है, वो माइक को मुंह में लेके प्रार्थना करती है, बहुत प्रार्थना। ठीक है, इतना तारीफ अच्छा है, इससे ज्यादा मेरे से नहीं होगा, नहीं तो मैं रो दूंगा। एक है ऊँघते ऊँघते प्रार्थना करना। सुबह उठा, 2-4 पास्टर गाना लगाए हैं और उधर हम भी झूम रहे हैं, साथ नहीं बजा। ऊँघने की प्रार्थना, ऊँघ के प्रार्थना करते रहते। किसी किसी का ऐसी आवाज सुना, ऐसा याद करते, ऐसा आवाज सुना है। अच्छा हुआ मुंह का बास नहीं आया। ठीक है, दूसरा है शरीर में प्रार्थना करना। शरीर में प्रार्थना करना, आप 5 मिनट प्रार्थना करो, एक पास में थकते नहीं। जो शरीर में प्रार्थना करते हैं वो व्यक्ति 5 मिनट के बाद थक जाएंगे। बस करो, शरीर में प्रार्थना हो रहा है, शरीर में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति थक जाएगा जल्दी। बार बार घड़ी को देखे, उसका ध्यान घड़ी पे लगा रहता है, कब खत्म करेगा। मैं इसीलिए आधा घंटे में रुका था, पास्टर इसलिए 1 घंटे में रुके थे, अभी तक रिजल्ट बाहर आया ही नहीं हम लोग का। शरीर की प्रार्थना। दूसरा एक शरीर का और प्रार्थना है, शरीर की प्रार्थना। प्रभु आपका धन्यवाद, इनका प्रार्थना बहुत मस्त होता है। प्रभु आपका धन्यवाद, आज का दिन दिखाया, सब दिखाया, हाँ, एक साथ कोटि कोटि धन्यवाद ले लो, परमेश्वर को दे देते हम धन्यवाद। एकदम भारी में कोटि कोटि बोलना बहुत आसान है, एक ही साथ लॉट में, थोक में, होलसेल में परमेश्वर को दे दो, परमेश्वर भी खुश। कोटि कोटि प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। थक गया, प्रभु एक साथ ले लो ना, कोटि 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 धन्यवाद। अच्छा प्रार्थना। फिर प्रभु आज मुझे संभाल, आज मैं काम पे जा रहा हूँ, आज मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो। शरीर की प्रार्थना।
और एक होता है जबरदस्ती की प्रार्थना। ये बहन लोग बड़े खतरनाक, अरे प्रार्थना करना प्रार्थना करना प्रार्थना करना प्रार्थना करना। ये बुढ़ी सुबह से उड़ जाती है, हमारे नाक में दम कर देती है, प्रार्थना कर प्रार्थना कर प्रार्थना कर प्रार्थना कर। जबरदस्ती की प्रार्थना। सुनीता सिस्टर, हालेलुया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जबरदस्ती की प्रार्थना। फिर बोलेंगे भैया मुझे बताओ, किसी की जबरदस्ती प्रार्थना करने से हमें करना चाहिए? इसमें पूछते हैं, बाकी चीज में नहीं पूछते हैं। पता है पास्टर लोग बोलेंगे हाँ नहीं करना है करके, तो मम्मी बोले देखा देखा, उनको स्टैम्प मिल गया पास्टर का। जबरदस्ती की प्रार्थना। एक है बुद्धि से प्रार्थना करते हैं। बुद्धि से प्रार्थना बोलेगा तो क्या? प्रभु उर्मिला आंटी खटिया से गिर गई, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में उनका कमर जिधर जिधर है सब ठीक हो जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ वो बहन को बच्चा नहीं है उसको बच्चा। ये सारी बुद्धि की प्रार्थना है, ये बुद्धि की प्रार्थना है। लेकिन आत्मा में प्रार्थना करना क्या है? आत्मा में प्रार्थना करना क्या है? और परमेश्वर उनको ही ढूंढता है जो आत्मा से प्रार्थना करता है। उनकी प्रार्थना ही ऊपर जाती है जो आत्मा से प्रार्थना करते हैं। जबरदस्ती का, बुद्धि से, शरीर का, ऊंग का ये प्रार्थना आपका कदापि ऊपर नहीं जाएगा। आप आकाश को नहीं चीर पाएंगे इस प्रार्थना से। आपको आकाश को चीरना है, आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक जाना है, तो आपको आत्मा में प्रार्थना करना पड़ेगा। ये क्या है आत्मा में प्रार्थना करना? पढ़िए रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 26 वचन। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हाँ। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम जानते नहीं है प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। हाँ बहन लोग इधर देखें, मैं खड़ा हूँ। हाँ परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर, आत्मा आप ही हमें प्रार्थना करना, आत्मा आहें भर भर कर प्रार्थना करना हमें आत्मा सिखाते हैं, कोई मनुष्य नहीं। आप किसी का आप प्रार्थना सुनेंगे ना, मैं तो दीवाना हो गया कुछ लोगों का प्रार्थना सुन के। सच्ची बोलते हैं, उनके ऊपर नहीं उनकी प्रार्थना के ऊपर दीवाना। इतना खूबसूरत प्रार्थना करते हैं, ओहो ऐसा लगता है बाबा स्वर्ग का सारा नजारा इधर ही उतरा है। इतना भयंकर प्रार्थना। 2 लाख रुपए कमाने वाली तेरे को बीवी मिलेगी, कितना मस्त प्रार्थना है ना बंधु। ओ हालेलुया, इतना सुन के 2 लाख वाली बीवी मिलेगी, बहुत खुशी की प्रार्थना है। और लोग ऐसे प्रार्थना करवाने वाले के पास जाते हैं। शमूएल जब आता था लोग पूछते थे ये क्या आ गया भविष्य लगता, हमारा हानि का कुछ समाचार देने आ गया लगता है, डर जाते थे। लेकिन और कुछ भविष्य लगता जाते थे, आओ 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 आओ, कुछ 4 बातें भली भली बातें बोलो। एलिया एलीसा भी ऐसे 4 बातें भली भली बोलो। पिछले दिन मैं एक जगह पर गया और जाके कुछ बोलने से पहले बोलते राजू पास्टर आया है घर पे, बोलते आपका फोन आता है, आप आते हो तो डर लगता है। मैं बोला फिर मैं क्या करूं, वो बताओ, मैं वही करूंगा। आत्मा की प्रार्थना क्या है? आत्मा की अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं आप ऊंघेंगे नहीं। आत्मा की प्रार्थना कर रहे हैं आपको कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। आत्मा की प्रार्थना कर रहे हैं आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करोगे। आत्मा से आप प्रार्थना कर रहे हो, आप आहें भर भर कर प्रार्थना करना शुरू करोगे। और जो आत्मा में प्रार्थना करता है वो व्यक्ति थकता नहीं है। जो आत्मा में प्रार्थना नहीं करता वो व्यक्ति जल्दी थकता है। और जो आत्मा में प्रार्थना नहीं करता वो जल्दी बुझ जाता है। लेकिन जो आत्मा में प्रार्थना करता है वो दिन 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 प्रज्वलित होते होते जाता है। हालेलुया। जो जितना ज्यादा प्रार्थना करता है वो उतना ज्यादा प्रभावशाली होता है। जो जितना कम प्रार्थना करता है उतना ही प्रभावहीन होता है। आप ये मंत्र को याद रखें, इस बात को याद रखें। सफलता की ये राज है।
आप जितना ज्यादा आप प्रार्थना करोगे आप उतना प्रभावशाली हो जाएंगे। आप जितना कम प्रार्थना करोगे आप प्रभावहीन हो जाएंगे। आपके प्रार्थना से कुत्ता भी नहीं मरेगा, शैतान का बात छोड़ दो, आपकी प्रार्थना से एक मक्खी नहीं भागेगा। फिर वो बोलेगी दुष्ट आत्मा, मैं पौलुस को जानती हूँ, मैं अपोलोस को जानता हूँ, तू पतरस को जानता हूँ, यीशु को जानता हूँ, तू कौन, मैं कौन? सारा कपड़ा निकाल के भागना पड़ेगा। वही हमारा हालत है आज। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 2 वचन पढ़िए जल्दी से। 14 अध्याय 2 वचन। मैं इसको खत्म करके दूसरा एक विषय में आऊंगा जल्दी से। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। क्या बाइबल क्या सिखा रहा है? जो अन्य भाषा में बातें करता है। कितने लोगों को गिफ्ट है अन्य भाषा का? ये छोटा हाथ मत करो, 2-4 लोगों को। बाप रे, इतने लोगों को अन्य भाषा का गिफ्ट नहीं है। आपको पाना है अन्य भाषा में पाना। अन्य भाषा में आप प्रार्थना करो, ये आत्मा की प्रार्थना है। क्योंकि हम नहीं जानते कि इसके विषय में क्या प्रार्थना करना है, लेकिन आत्मा हमें सिखाती है आहे भर भर कर प्रार्थना करना। जो प्रार्थना नहीं करता वो व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करता है। प्रार्थना करने वाले का लड़ाई झगड़ा सुबह हो जाता है, वो सारा लड़ाई झगड़ा परमेश्वर के चरणों में निपटा के आता है। लेकिन जो प्रार्थना नहीं किया रहता वो दिन भर लड़ाई करते रहता है। क्यों? हम आत्मा में प्रार्थना करके शैतान को उधर ही सुबह हरा देते हैं, और ये बिना प्रार्थना किए शैतान को हराने के लिए निकला है, और दिन भर शैतान की चुंगल में आके लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, चुगली करते रहते हैं, इधर उधर जाके बोलते रहते हैं। कौन? जो सुबह प्रार्थना नहीं करता। सुबह दोपहर कभी भी प्रार्थना करो, वो प्रार्थना न करने वाले व्यक्ति ऐसे रहते हैं। आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आया तो समझना ये नंबर 1 चुगलखोर है, नंबर 2 आज इसने प्रार्थना नहीं किया है, नंबर 3 इसके अंदर ईर्ष्या क्रोध जलन भरा हुआ है, नंबर 4 ये परमेश्वर को जानता नहीं। जो परमेश्वर को नहीं जानता है उसकी बात क्यों सुनते हैं? क्यों सुनते हैं उनकी बातें? क्या जरूरत है? जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानते उसकी सुनने की। मैं ये तीसरी बात बोल के बंद करता हूँ, चौथी बात बोलने के लिए समय नहीं है। हाँ जी, आज समय नहीं है, मेरे पास बहुत समय है। हाँ जी, बढ़िए। तीसरी बात, मैंने पहली बात बताया अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओ। नंबर 2 पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। नंबर 3 तीसरी बात बड़ा खतरनाक है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अपने आप को किसके प्रेम में बनाए रखो? परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाए रखो। आपको मालूम है परमेश्वर का प्रेम कितना महंगा है? सोना और चांदी, हीरा और मोती, उसका जितना कीमत है ना, हम इस चीजों के सामने परमेश्वर की प्रेम को हम तुलना भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम ऐसा है। बाइबल क्या क्या सिखा रहा है यहाँ पर? परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। कितने लोग परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं? कुछ लोगों का शंका का हाथ, कुछ बोलेगा तो डाउन, कुछ अच्छा बोलेगा तो अप। ठीक है, बहुत लोगों ने हाथ उठाया। अब हाथ मत उठाना, अब खाली सुनना। अभी दवाई है मेरे पास। आपको पता है बाइबल क्या सिखाती है? जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता। प्रभु यीशु ने किसको भाई कहा है और बहन कहा है और माता कहा है? जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं वो सारे को प्रभु यीशु ने कहा मेरे भाई बहन, मेरे माता, मेरे पिता है। यानी आप और मैं कौन हो गए? हम आपस में भाई बहन हैं। आप और मैं जो कह रहे हैं मैं परमेश्वर के प्रेम में बना हुआ हूं, लेकिन आप देखने वाले भाई और बहन को प्रेम नहीं कर रहे हैं, वो अनदेखे परमेश्वर से क्या प्रेम करेंगे? वो तो मजाक किया आपने, वो तो धोखा दिया अपने आप को। आप देखने वाले अपने भाई बहन को प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, आप परमेश्वर से क्या प्रेम करोगे? आप
आप देखे हुए लोगों को तो प्यार करो। लेकिन हमारे पास एक और अच्छा डायलॉग है, क्या मालूम है? पास्टर, दूसरे से प्यार करने बोलो, वो हमसे हो जाएगा, अपनों से प्यार करने मत बोलो। पास्टर, हम दूसरे का भलाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन पास्टर विश्वासियों का भलाई करने मत बोलो। इतना ठोकर लगाए, इतने छेद हो गए, क्या बताऊं कितने छेद हो गए विश्वासियों का भलाई करते 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 करते। आप और मैं, हम देखने वाले भाई से प्रेम नहीं करते हैं तो अनदेखे परमेश्वर को कैसे प्रेम कर पाएंगे? प्रभु यीशु के चेले लोग कब कहलाए? जब प्रभु यीशु के चेलों के अंदर से प्रभु यीशु का प्रेम उनके अंदर, चेलों के अंदर दिखना शुरू किया, तब बोले ये यीशु मसीह के चेले हैं। क्योंकि इस दुनिया में दुश्मन से भी प्यार करने वाला एक ही समाज है, वो है मसीह लोग। लेकिन मसीह लोग अपने उस हैसियत को भूल गए, अपने उस आइडेंटिटी कार्ड को भूल गए। यही एक जगह है जहां सारे जाति के लोग आपको बैठे हुए मिलेंगे। हालेलुया। और वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया, आप और मैं। यही एक जगह है जहां पर हम सारे छोटे नीच ऊंच मूच सब बोलते हैं ना, ईच नोच पूछ मूछ, यहाँ सब बैठे हुए हैं। लेकिन ईच नीच पूछ करके नहीं बैठे हैं, मसीह में एक होकर बैठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मसीह का प्रेम इसको कहा जाता है। और कह रहे हैं मसीह का प्रेम में बने रहो। जो प्रभु के चेले हैं वो दो काम करते हैं। पहला, लोगों से प्यार करते हैं, कहे लोगों से प्यार करते हैं। दूसरा, परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जो अपने आप को प्रभु का चेले कहते हैं, कितने चेले हैं यहाँ पर? अब हाथ नहीं उठेगा, एक तो उठा बाबा, अब एक उठा तो सब उठाएंगे। हमारे लोग बहुत होशियार हैं, ठेकड़े के जैसा, एक फंसने दो, वो उसको देख के हम बच जाएंगे। प्रभु के चेले, अगर आप चेले हैं तो आपको दो काम करना है। पहला, मनुष्यों से प्रेम करना है। दूसरा, परमेश्वर से प्रेम करना है। ये साइकिल का दो पैडल है। साइकिल में दो पैडल रहते हैं ना, कि एक ही रहता है लकड़ी के जैसा, दो रहते हैं, दो पैडल रहता है। एक परमेश्वर से प्रेम, दूसरा मनुष्यों से प्रेम। अगर आप दोनों पैडल चला रहे हैं तो आप सही दिशा में, सिर्फ आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं तो गलत जगह पर है, आप अपंग है, एक ही पैर है आपको। अगर आप सिर्फ मनुष्यों से प्रेम कर रहे हैं और परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे तो भी आप अपंग है, अपाहिज है। लेकिन मसीह के चेले, उनको ये दोनों पैडल होना चाहिए, दोनों पैर होना चाहिए। लोगों से प्रेम, परमेश्वर से प्रेम। मैं आज जरा सोच रहा था कल आते आते ट्रेन में, ऐसा अगर समझो मैं और मेरे साथ कौन झगड़ा करने के लिए तैयार है? मधु। हम मधु और मैं इधर रोज झगड़ा कर रहे हैं। वो कहती मैं तुम्हारा मुख नहीं देखूंगी, मैं बोलूंगा मुझे भी शौक नहीं है तुम्हारा देखने का मुख। और इस हालत में हम दोनों स्वर्ग गए। मान लो इस हालत में स्वर्ग नहीं जाएंगे, मान लो मान लो जरा 2 मिनट के लिए, हम दोनों झगड़ा करने वाले दोनों स्वर्ग में चले गए। ये कह रही है मुझे तुम्हारा मुख नहीं देखना है, मैं भी बोल रहा हूं मुझे भी शौक नहीं है तुम्हारा मुख देखने का, और हम दोनों स्वर्ग में चले गए। अब परमेश्वर हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, हम दोनों को एक एक घर दिया परमेश्वर ने स्वर्ग में, और हम दोनों का घर का दरवाजा आपके सामने ही रख दिया। क्या उधर हम बोल सकते हैं मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगी? मैं बोल सकता हूं मैं भी तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा? स्वर्ग में ये सारी बातें नहीं है, लेकिन आपको स्वर्ग जाने से ये चीज आपको वंचित कर सकता है, रोक सकता है, और कलीसिया नहीं बढ़ेगी। इस कलीसिया का एक आपको प्लस पॉइंट और एक माइनस पॉइंट बता के बंद कर दो, मेरा समय ज्यादा दे दिया, फिर भी एक पॉइंट बाकी है, खाली 2 बातें, एक प्लस पॉइंट एक माइनस पॉइंट। आप सुनना चाहेंगे?
जिस किसी के कान है वो सुन ले। पहला क्या बताऊं, प्लस या माइनस? माइनस बता दूं। माइनस पॉइंट यही है कि शैतान आपको बाहरी सतावट नहीं दे पा रहा है, इसलिए शैतान क्या कर रहा है, अंदर से सतावट दे रहा है। ये हमारा माइनस पॉइंट है। शैतान को मालूम है इनको हम बाहर से नहीं सता सकते, इसलिए शैतान अच्छा चाल खेल रहा है। क्या कर रहा है, वो कलीसिया के कुछ लोगों के अंदर घुस जा रहा है, ऐसा घुस जा रहा है कुछ लोगों के अंदर। मैं सबके अंदर नहीं बोल रहा हूं, जो ऐसा करते हैं उनको बोल रहा हूं। उनके अंदर घुस जा रहा है, उनके खोपड़ी में घुस जा रहा है। कहां घुस रहा है पता नहीं, लेकिन मुझे खोपड़ी का पता है। शैतान उनको बराबर इस्तेमाल कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है मैं शैतान के द्वारा चलाए चल रहा हूं। कलीसिया, हमारा इस कल्याण कलीसिया का ये माइनस पॉइंट है, ये कमतरता है, ये कमी है कि शैतान के उस चाल को जो कलीसिया के अंदर से डाल रहा है, अंदर ही अंदर फूट डाल रहा है, अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, उसको कलीसिया नहीं समझ पा रहा है। ये इस कलीसिया का माइनस पॉइंट है। दूसरी बात, ये कलीसिया का प्लस पॉइंट क्या है? कलीसिया जितना अंदर गड़बड़ी हो रहा है, परमेश्वर उतने नए लोगों को बाहर से अंदर भेजते जा रहा है। हालेलुया। ये प्लस पॉइंट है। लोग रुक नहीं रहे हैं, लोग नए नए लोग आ रहे हैं, और जो परमेश्वर की ओर पूरे निस्वार्थ मन से देखकर आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। वो लड़ाई झगड़ा में भी चुप है, वो सारी बातों में चुप है, क्योंकि उनको मालूम है वो इस काम के लिए नहीं बुलाए गए हैं। यहाँ पर मुझे बताओ, किसको ये बिल्ला दिया है लड़ाई झगड़ा करने के लिए? वो एक इधर आए, जिसको ये बिल्ला दिया गया है, और जिसको, अरे निकल, ये बिल्ला, ये जो बैग, पास्टर का नाम दो, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। पास्टर ने आपको ये बैग किसको लड़ाई झगड़ा करने के लिए आपको लाइसेंस दिया है? पास्टर ने आपको किसको दिया है? कौन है ऐसा मुझे बता। ये बैच किसको दिया है? सबको 13 प्रकार के पद कलीसिया में दिए हैं, उसमें भी लोग जलते हैं। ये जलन की आत्मा इसकी तो ऐसा लगता है यहाँ क्या करूं, समझ में नहीं आता है। और जलते किससे है? अपने भाई बहनों से। इसको क्यों दिया? पास्टर को अक्ल नहीं, तो तेरा को अक्ल, तो ये गर्दन है, समझो, समझ लो, ये गर्दन ऐसे बोल रहे हैं, उसके गर्दन, ये गर्दन है, ऐसे बोलने वालों का गर्दन है। खर्चा आएगा इसलिए नहीं तोड़ रहे, नहीं तो तोड़ के भी दिखाता था। आपको ये लड़ाई झगड़ा करने के लिए दिया है, लड़ाई झगड़ा करने के लिए दिया है। कलीसिया सही तरीके से चलने के लिए, आप उसे चलाने के लिए ये आपको दिया गया है। ये मिल गया तो घमंड मत जाओ। अरे किधर उड़ रहे हो? ये छोटे से चीज के लिए उड़ रहे हैं? आपका नाम स्वर्ग में लिखा है, उसके लिए उड़ो ना। इस चीज के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? पास्टर ने मेरे को दिया नहीं है, पास्टर को अक्ल नहीं है। आज आपको सिखा, बैठ, आप घर पे भी आ, इधर भी आ, सिखा, अक्ल सिखाओ। हम भी अक्ल है, सिखाने के लिए आ जाओ। मैं टाइम देगा 2 घंटा, मेरा फोन कर, 2 घंटा आपका ही सुनेगा। मुझे आज तक समझ में नहीं आया पास्टर कैसा होना चाहिए। मैं रोज बनने का कोशिश करता हूँ ऐसा, लेकिन जितना बनने का कोशिश करते हैं उतना असफल होता है, क्योंकि दूसरे के मुंह से जाके सुनता है हमारा पास्टर अच्छा है, तुम्हारा अच्छा नहीं। फिर मैं सोचा, रे बाप रे, अच्छा कैसा बनने का? जिसके पास ये प्रश्न का उत्तर है, मैं आपको 100 रुपए इनाम दूंगा, आप मुझे दे दो। मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, सच में बोलता हूँ, मैं अच्छा पास्टर बनना चाहता हूँ, और मैं आपको पैसा देने के लिए भी तैयार हूँ। आप मुझे बना सकते हैं तो बना दो, बना देना। मैं जिंदगी भर आपका आभार बोलूंगा।
हर संडे को आपका पैर धोऊंगा मैं। मेरा इतना भी ताकत है, हर संडे में 10 रुपए वाला पेड़ा भी आपको लाकर खिला सकता हूँ। कैसा अच्छा पास्टर बनना है मुझे सिखा देना चाहिए। मैं सीखने को तैयार है, आज भी सीखने को तैयार है, लेकिन कलीसिया में इन बातों को दूर रखो। आप एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे को उन्नति का कारण बनो। अगर एक चला गया है तो उसकी जगह पर आप आ जाओ। और रही बात इस बैच की, प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे पद को, तुम्हारे स्थान को, तुम्हारे स्थान से मैं हटा दूंगा, कलीसिया से हटा दूंगा। अब इसके लिए ऐसा कर रहे हैं तो मैं इसको ले लेता हूँ। ये सारा जड़ है तो ये जड़ को ही सत्यानाश कर देता हूँ। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन उन लोग वैसे ही हैं, उनके पास कल दूसरा और एक बहाना आएगा, इसलिए मैं तोड़ने वाला नहीं हूँ। देखता हूँ शैतान क्या करता है। मैं मसीह में खड़ा रहूंगा, मैं प्रभु यीशु में सामना करते रहूंगा, मैं मसीह यीशु में बोलते रहूंगा, और जब तक इस दुनिया में है तब तक बोलते रहूंगा। देखता हूँ शैतान भी क्या कर लेता है, कितना नाश करता है। मुझे पता है प्रभु के लोग मेरे साथ आकर खड़े हो जाएंगे, और बाइबल कहता है तुम शैतान का सामना करो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। और जो इस कलीसिया को छोड़ के भाग रहे हैं, समझ लो कौन है। मैंने ऐसा नहीं बोला, आप समझ लो कौन है, क्योंकि वो भाग निकलेंगे। कहा है शैतान थोड़ा नाटक करेगा, वो भागेगा। भजन की किताब पहला अध्याय में लिखा है धर्मियों की मंडली में पापी, धर्मियों की मंडली में पापी, मैं चर्च नहीं जाऊंगी। तो पापी है और पवित्र हो गई है, हो गया, उसको भूल गया, और इसलिए पाप के दुनिया में जाना चाहते हो, इसलिए कलीसिया में नहीं आएंगे। भाई वो बाइबल में पहले लिख के रखा है धर्मियों के मंडली में पापी, वो पहले ही लिख के रखा है। बस नाटक कर रहे थे हम तो, 1 महीना 2 महीना 2 साल 5 साल, अब बस हो गया। अब पाप करना पसंद है इसलिए भागते हैं। आइए खड़े हो जाए, अपने आंखों को बंद करें। मैंने 3 बातें आपके सामने रखा। अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओ। नंबर 2, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। नंबर 3, पहली बात ध्यान से सुने, पहली बात मैंने कहा अपने अति पवित्र विश्वास। जो आप विश्वास करते हैं वो साधारण विश्वास नहीं है, वो भ्रष्ट विश्वास नहीं है, वो अति पवित्र विश्वास है। नंबर 2, आप आत्मा में प्रार्थना करना सीखें। आत्मा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति घंटों घंटों प्रार्थना में बैठ जाता है, उसको समय का पता नहीं चलता, इतना समय निकल गया। लेकिन जो आत्मा में प्रार्थना नहीं करता वो सोता है, ऊँगता है, अपने जीवन की बातों को रखता है, और थोड़े समय में आमीन हालेलुया बोल के भाग जाता है। नंबर 3, परमेश्वर का प्रेम में अपने आप को बनाए रखो। परमेश्वर का प्रेम से दूर मत हो जाओ। अगर आप परमेश्वर का प्रेम से दूर होते हैं, आप जीवन से दूर हो गए हैं, क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर ही जीवन है, मसीह यीशु ही जीवन है। हालेलुया। आप उस जीवन से दूर मत हो जाएं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, मनुष्यों से प्रेम कर रहे हैं, आप जीवन के पास हैं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं और मनुष्यों से नहीं कर रहे हैं, आप जीवन से दूर हैं। अगर आप मनुष्यों से ही प्रेम कर रहे हैं और परमेश्वर से नहीं कर रहे हैं, तो भी जीवन से दूर है। अगर आपको जीवन के पास रहना है तो मनुष्यों से प्रेम और परमेश्वर से प्रेम, ये दोनों करना आपको अनिवार्य है।